Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे 3rd कैंटो 15th चैप्टर श्लोक क्रमांक 32। मुने उवाच को वमिहैत्या भगवत्परिचयोच्चे रथा धर्माणि निवसत विषमा स्वभाव तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गति विग्रहे वा को वात्मा तु कह कयो परिषड्ढा कनीयः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वैकुंठ लोक में वहां निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहता तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठवासी की तरह वेश धारणा किए हैं, किंतु उनका यह असमंजस्य कहां से उत्पन्न हुआ? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जिस तरह इस भौतिक जगत में हर राज्य में विभिन्न विभाग होते हैं, यथा नागरिक विभाग तथा अपराधी विभाग, उसी तरह ईश्वर के सृष्टि में भी 2 विभाग है। जिस तरह भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अपराध विभाग नागरिक विभाग की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, उसी तरह यह भौतिक जगत जो कि अपराध विभाग माना जाता है, भगवान की संपूर्ण सृष्टि का एक चतुर्थ है। सारे जीव जो कि भौतिक ब्रह्मांड के निवासी है, न्यूनाधिक रूप में अपराधी माने जाते हैं, क्योंकि वे भगवान के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते या ईश्वर की इच्छा वाले सामंजस्य पूर्ण कार्यों के विरुद्ध रहते हैं। सृष्टि का सिद्धांत यह है कि भगवान स्वभाव से प्रसन्नचित्त है और अपनी दिव्य प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए ही वे अनेक बनते हैं। हमारे जैसे जीव भगवान के अंश होने के कारण भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के निमित्त है। अतः जब भी हम सामंजस्य में कोई विसंगति आती है तो जीव तुरंत ही माया के पकड़ में आ जाता है। भगवान की बहिरंग शक्ति भौतिक जगत कहलाती है और भगवान की अंतरंग शक्ति साम्राज्य वैकुंठ या भगवत धाम कहलाता है। वैकुंठ लोक में भगवान तथा उसके निवासी के मध्यम कोई असमंजस नहीं रहता, अतएव वैकुंठ लोक में ईश्वर की सृष्टि पूर्ण है। वहां भय का कोई कारण नहीं है। संपूर्ण भगवत धाम एक ऐसी पूर्णतया सामंजस्युक्त इकाई है कि उसमें शत्रुता की कोई संभावना नहीं है। वहां की हर वस्तु परम पूर्ण है। जिस तरह शरीर के भीतर बहुत सी शारीरिक संरचनाएं होती है, किंतु तो भी वे उदर की तुष्टि हेतु एक क्रम में कार्य करती है, और जिस तरह किसी मशीन में हजारों पुर्जों होती है, फिर भी मशीन के कार्यों को पूरा करने के लिए सामंजस्य पूर्वक काम करते हैं, उसी तरह वैकुंठ लोक में भगवान पूर्ण है और निवासी भी भगवान की सेवा में पूर्णतया संलग्न रहता है।
मायावादी दार्शनिक अतः निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या से यह अर्थ लगाते हैं कि छोटा आकाश तथा बहुत आकाश एक है, किंतु यह भाव यतियुक्त नहीं लगता। बृहद आकाश तथा लघु आकाश का उदाहरण मनुष्य के शरीर के भीतर भी लागू होता है। बृहद आकाश स्वयं शरीर है और आंखें तथा शरीर के अन्य अंग लघु आकाश स्थान पाते हैं। शरीर के प्रत्येक अंश का अपना अपना महत्व है, यद्यपि वे संपूर्ण शरीर के लघु अंश में रहते हैं। इसी तरह संपूर्ण सृष्टि की भगवान का शरीर है और हम सजित जीव या सजित कोई भी वस्तु उस शरीर के केवल लघु अंश है। शरीर के अंग कभी भी संपूर्ण शरीर के तुल्य नहीं होता, यह कभी भी संभव नहीं है। भगवद गीता में कहा गया है कि सारे जीव जो कि भगवान के भिन्नांश है, शाश्वत तौर पर भिन्नांश रहते हैं। मायावादी दार्शनिक के अनुसार मोहग्रस्त जीव अपने को भिन्नांश मानते हैं, यद्यपि वस्तुतः वह परम पूर्ण से तदाकार होता है। यह सिद्धांत वैध नहीं है। संपूर्ण तथा अंश का ऐक्य उनकी गुणवत्ता में है। आकाश में लघु तथा बृहद अंशों का एकत्व का यह अर्थ नहीं है कि लघु आकाश बृहद और आकाश बन जाता है। वैकुंठ लोक में फूट डालो और राज्य करो की राजनीति के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान तथा निवासियों के स्वार्थ एक है। माया का अर्थ है जीव तथा भगवान के बीच असमंजस्य और वैकुंठ का अर्थ है उनके बीच सामंजस्य। वस्तुतः सारे जीव का पालन पोषण भगवान द्वारा होता है, क्योंकि वे परम पुरुष है। किंतु मूर्ख प्राणी वास्तव में परम पुरुष के वश में होता हुए भी उनके अस्तित्व की अवमानना करते हैं और वह स्थिति माया कहलाती है। कभी कभी वे इस बात से इनकार करते हैं कि ईश्वर जैसे कोई व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व भी है। उनका कहना है कि हर वस्तु शून्य है और कभी कभी वे ईश्वर के होने से भिन्न प्रकार से इनकार करते हैं। जैसे हो सकता है कि ईश्वर हो किंतु उनका कोई स्वरूप नहीं है। ये दोनों धारणाएं जीव की विद्रोही स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। जब तक यह विद्रोही अवस्था बनी रहती है तब तक भौतिक जगत में असमंजस्य बना रहेगा। सामंजस्य या असमंजस्य की अनुभूति किसी विशेष स्थान के कानून तथा व्यवस्था के कारण होती है। धर्म भगवान का कानून तथा व्यवस्था है। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म का अर्थ भक्तिमय सेवा या कृष्ण भावनामृत पाया जाता है। कृष्ण कहते हैं सारे धर्म को त्याग दो और एकमात्र मेरे शरणागत बनो, यह है धर्म। जब मनुष्य को इसका पूरा भान रहता है कि कृष्ण परम भोक्ता तथा परमेश्वर है और वह उसी के अनुसार कर्म करता है, तो वह असली धर्म है। तो भी वस्तु इस सिद्धांत के विरुद्ध जाते हैं, वह धर्म। इसलिए कृष्ण कहते हैं अन्य सारे धर्मों को त्याग दो। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत का यह धार्मिक सिद्धांत सामंजस्य में बना रहता है, इसलिए वह लोक वैकुंठ कहलाता है। यदि उन्हीं सिद्धांतों को पूर्णतया या अंशतः यहाँ पर अपनाया जा सके तो यह भी वैकुंठ बन जाए। ऐसा किसी संघ या समिति के साथ भी होता है। यथा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यदि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य कृष्ण पर अपनी श्रद्धा केंद्रित करते हुए भगवद गीता के आदेश तथा सिद्धांतों के अनुसार सामंजस्य पूर्वक रहे, तब तो वे वैकुंठ में रहते हैं, इस भौतिक जगत में नहीं। हरे कृष्णा।
आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ने का, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आज का जो श्लोक है इसमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैं एक बार श्लोक पढ़ता हूँ। 3:15-32 मुनय ऊचुः को वै वाम इहात्य भगवत् परिचर्ययोश्चयैस् तद्धर्मिणां निवसतां विषमस्वभावः तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वाम को वात् नुवत् कुहकयो परिशंकनीयाः। इसका ट्रांसलेक्शन में पढ़ता हूँ। The sages said, who are these two persons who have developed such discordant mentality, even though they are posted in the service of the Lord in the highest position and are expected to develop the same qualities as the Lord? How are these two persons living in Vaikuntha? Where is the possibility of an enemy coming into the kingdom of God, Supreme Personality of God? There is no enemy. Who could be so envious of him? Probably these two persons are imposters, therefore they suspect others to be like themselves. Hare Krishna. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पूरा कैसे जो थे दोनों जो चारों कुमार हैं, दोनों जो द्वारपाल है वो उनको रोक लेते हैं और उनको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू सी, उन्होंने अपना जो दोनों स्टाफ था, उनके हाथ में जो डंडा था, उनके आगे क्रॉस लगा दिया कि यू आर नॉट अलाउड। और इनका सोचना ये था कि ये कोई छोटे छोटे बच्चे हैं और दैट्स व्हाई दे वर नॉट अलाउड कि हाउ कैन दे एंटर। इसमें हमने पहले भी देखा था कि किड्स आर वेरी इनोसेंट, बहुत ही इनोसेंट होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, और वो किसी घर में चले जाते हैं तो ये नहीं सोचता ये किसी का बेडरूम है या किसी का मास्टर बेडरूम है, क्या दे जस्ट कीप रनिंग हियर एंड देयर एंड नोबडी स्टॉप्स देम। तो हाउ कम, जो हम लोग को एक चीज जो कॉमन चीज समझ में आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हाउ कम ये दो जो द्वारपाल थे जय विजय, हु आर सो एलिवेटेड, भगवान के धाम के सेवक हैं वो लोग, इनके द्वारपाल हैं, हाउ कुड दे डू दिस मिस्टेक। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग ने कई बार इस पर चर्चा भी किया है कि एक्चुअली इट वाज लॉर्ड्स विश। लॉर्ड को, भगवान को, उनको लीला करना था और उनको वीर्य रस में उनको मतलब थोड़ा सा आदान प्रदान करना था, रसा स्वादन करना था, जो वैकुंठ में नहीं होगा। क्योंकि वैकुंठ में उसका नाम ही वैकुंठ, वहाँ पे कुंठा नहीं होती, तो वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात है, इवन कोई द्वेष नहीं है किसी से। पीपल आर सो मच लविंग ईच अदर। तो वहाँ पे वो रसा शोधन करना पॉसिबल नहीं है। तो भगवान का इच्छा हुआ, तो इसलिए ये जो दोनों थे जय विजय, जो भगवान के ही सेवक हैं, वो उनके पपेट्स बन गए और उन्होंने फिर उन जो चार कुमार थे, उन चार कुमारों को रोका। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नो कि फिर आगे जो है ये पूरा जो दोनों हैं उनका भी मूड कितना फैंटास्टिक हम लोग देखते हैं कि उनसे ये कहा जाता है या तो तुम 7 जन्म भगवान के भक्त बन के रहो या तो 3 जन्म उनके शत्रु बन के रहो। तो उतना प्रेम था, वो बोले नहीं हम लोग 7 जन्म कैसे दूर रहेंगे, हम लोग को तुरंत वापिस आना। बोले हम 3 जन्म शत्रु बन के। एंड अगेन वो भगवान का भी इच्छा था कि उनको कोई पावरफुल शक्तिशाली उनको ओपोनेंट चाहिए। वो मतलब हर किसी ऐसे क्या बोलते हैं ना कि
अरे गेरे नत्थु खेरे से वो उनका लड़ाई नहीं हो सकता, तो उनको भी उनके मतलब एकदम पावरफुल पर्सनैलिटीज चाहिए था, इसके लिए इन दोनों को चुना था। और ये दोनों जो फिर हम देखते हैं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का अवतार में आते हैं, फिर रावण और कुंभकर्ण के अवतार में आते हैं, फिर शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आते हैं। एंड अगेन चैतन्य महाप्रभु, जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तब ये फिर जगाई मदाई के रूप में आते हैं। कीप डूइंग द सेवा। तो अब यहाँ पे आज का जो श्लोक है, यहाँ पे ये जो चारों कुमार हैं वो इतने क्रोधित हो रहे हैं, वो लोग तो बोलते हैं कि ये जो दो व्यक्ति कौन है, ये कैसा इनका मेंटालिटी है, कौन इनको यहाँ पे सेवा में रखा है, इनका जो क्वालिटीज है, इनका क्वालिटीज भी भगवान की तरह होना चाहिए। तो ये मतलब ये ऐसे सोच वाले व्यक्ति इधर आ ही कैसे सकते हैं? हाउ आर दिस टू पर्सन्स लिविंग इन वैकुंठा? और फिर ये भी कहते हैं, वेयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एनिमी कमिंग? कोई भी मतलब शत्रु कैसे एंटर कर सकते? तो ये भी समझ सकते हैं हम कि कोई साधारण मेंटेलिटी वाला व्यक्ति वहां पे प्रवेश नहीं कर सकता, इट्स नॉट इजी। और हमने देखा कि कैसे जो 6 द्वार थे उन्होंने पास किए थे। डज एनीबॉडी रिमेम्बर वो 6 द्वार कौन से थे? यस प्रतिभा माता जी। लोभ माया, लोभ माया, मत्सर, वेरी गुड, ओके, ठीक है। और 3 लोगों का हाथ उठा है, आई कांट सी देम। एक मिनट, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। मुझे दिख नहीं रहा है आप लोगों का नाम, सॉरी। जी, काम क्रोध। काम पहला, फिर क्रोध, फिर काम क्रोध लोभ मत्सर। वेरी गुड, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य, ये 6 द्वार है। तो किसी साधारण व्यक्ति के लिए क्रॉस करके पार करना कोई कोई इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। तो वहां पे भी जो 7वें द्वार तक जो पहुंचा है इन सबको पार करके, तो ही विल बी अ वेरी प्योर सोल। तो उनका कहना ये है कि यहाँ पे तो कोई ऐसा व्यक्ति आ ही नहीं सकता, भगवान का कोई शत्रु है नहीं, और ऐसा मेंटेलिटी वाला व्यक्ति कोई आ भी नहीं सकता। Who could be envious of him? कौन उनसे द्वेष कर सकता है? भगवान इतने आकर्षित करने वाले हैं कि सब वो आकर्षित हो जाते हैं। उनसे द्वेष कौन कर सकता है? उनसे शत्रुता कौन रखेगा? तो ऐसे व्यक्ति के जब होते हुए ये दोनों ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं और वो क्रोधित हो जाते हैं? प्रोबेबली दिस 2 पर्सन्स आर इम्पोस्टर्स। ये कोई जो यहाँ नकली लोग हैं, ये एक्चुअल जो गेट कीपर है उनका फेक आईडी बना के या उनका आईडी चुरा के ये लोग दोनों यहाँ पे खड़े हो गए। दे आर इम्पोस्टर्स एंड देयरफॉर दे सस्पेक्ट अदर्स टू बी लाइक देम। ये लोग नकली हैं, इनका स्वभाव ऐसा है, इसलिए इनको भी जो बाकी लोग हैं ऐसा लग रहा है कि ये भी इम्पोस्टर्स हैं और इसके लिए हमको रोक रहे हैं। तो वी कैन सी कि हाउ जो चतुर कुमार है वो क्रोधित हो गए हैं। तो हमने पहले भी देखा कि कैसे काम एक उनमें जाग गया था कि हमको यहाँ पे जाना, और जब काम पूरा नहीं हुआ, उनका इच्छा पूरा नहीं हुआ, तो फिर क्रोध। हमने कई बार हमने सुना तो पहले के जो प्रवक्ताओं उन्होंने कहा कि जो इच्छा है या काम है वो बड़ा भाई है, और वो आ गया तो फिर छोटा भाई भी जो क्रोध है वो भी ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आता है। और भगवद गीता में भी एक श्लोक बोलते हैं बहुत अच्छा, वेरी फेमस श्लोक का। कौन सा श्लोक है वो? दो श्लोक है इनफैक्ट, सारे भक्ति शास्त्री लोग हैं। या विनती माता जी, या माता जी है एनीबडी। काम और क्रोध पे दो ऐसा बहुत सारे श्लोक हैं। ध्याय तो विषय
या कौन बोला? भक्ति भक्ति सिद्धांत सिद्धांत। सॉरी, आपका पहचान गया, मैं आवाज नहीं आवाज मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ध्यान तो विषयां जायते संगात संजायते कामात क्रोधो भी जायते। तो स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा? ध्यान करने से कामना जाती है, कामना करने से जब वो पूरी नहीं होती तो क्रोध जागता है। तो उनके भी केस में वही हुआ। और फिर और एक श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ये नरक के 3 द्वार हैं। Does anybody remember that? नरक के 3 द्वार हैं। Lust, anger, greed. Very good. Lust, anger and greed. काम, क्रोध, लोभ तथा। तो ये जो 3 हैं, ये तो we can understand एक चीज कि कितने डेंजरस हैं। लेकिन now if we see in case of this लीला, ये जो अगर लीला है, this is not an ordinary desire. First of all, ये इनका ट्रांसेंडेंटल डिजायर था कि हम ये कहाँ से आ रही है सुगंध, हमको भगवान को देखना है। एंड दैट्स व्हाई दे क्रॉस्ड द 6 डोर्स। तो ये भी समझ में आता है कि दे आर नॉट ऑर्डिनरी, दे वर कैपेबल ऑफ एंटरिंग। हमने ये भी देखा कि दे कुड हैव एंटर्ड, लेकिन उनको वहाँ पे रोका गया सिर्फ एक चीज की वजह से। भगवान की इच्छा हुई कि मुझे युद्ध करना है, और वो युद्ध में वैकुंठ में नहीं कर सकता। तो इसके लिए ये एक कारण बना। और इन्होंने जो था वो ये जो महान भक्त हैं, जो एक मूड इन लोग समझ सकते हैं भक्त का हम लोग, कि he is ready to सेवा in whatever way। उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है तुम्हें ये करना है तो करना है, वो सेवा अपने मन से नहीं करता कभी भी। तो उसको जब बोला गया कि भाई तुमको तुम्हारा भगवान का शत्रु बनना है, जिससे वो इतना प्रेम करते हैं, वो उनसे शत्रुता भी रखने के लिए तैयार हैं और उनसे युद्ध करने के लिए भी तैयार। आपका इच्छा ठीक है, हम करेंगे। भगवान बोलते हैं तुमको नरक जाना पड़ेगा। तो स्वर्ग, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको स्वर्ग क्या है, सूरत माधव, व्हाट इज दैट श्लोक? स्वर्गेषु नरकेषु तुल्यार्थ समदर्शिनः, वेरी फेमस श्लोक है वो भी। भक्तों को फर्क नहीं पड़ता वो कि नरक में है, स्वर्ग में है, या वो क्या बोलते हैं, वो कहीं पे भी है। फॉर हिम इट इज ऑल इक्वल। तो ऐसे मूड में थे वो लोग, और उन्होंने कहा भगवान का इच्छा है, ठीक है, शत्रु बनना तो हम बनेंगे। तो दैट शुड बी द मूड कि इंस्ट्रक्शन लेना है। अच्छा ठीक है, कैसे प्रभु कैसे सेवा करना है, माता जी कैसे सेवा करना बताइए। तो जैसे भी है वो इंस्ट्रक्शन लेते हैं, हम दे स्टार्ट डूइंग दिस सेवा। तो ये एक मूड हम लोग को इसमें उनका दोनों का देखने मिलता है। और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी कुछ अच्छी बातें बोलते हैं। जस्ट क्विकली टेक कपल ऑफ देम एंड विल स्टॉप। तो यहाँ पे अब ये कहते हैं प्रभुपाद जी की द डिफरेंस बिटवीन इनहैबिटेंट्स ऑफ वैकुंठ प्लैनेट एंड दोज ऑफ अ मटेरियल प्लैनेट इज दैट इन वैकुंठ ऑल द रेजिडेंट्स एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ आर इक्विप्ड विद ऑल गुड क्वालिटीज। तो ऑटोमेटिकली जो वैकुंठ के वासी हैं उनमें सारे अच्छे गुण हैं। और वो फेमस श्लोका भी है कि जो भगवान के भक्त हैं, तो उनके जो सुर देवता गण होते हैं, उनके सारे गुण इसमें आ जाते हैं उनमें। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं it has been analyzed by great personalities that when a conditioned soul is liberated and becomes a devotee, about 79% of all good qualities of the Lord develop in his person। तो ऑटोमेटिकली अगर वो सारा कुछ करते रहे, ये मतलब आचार्यों का कहना है, एनालाइज द ग्रेट पर्सनालिटी, कि जब एक कंडीशन सोल जब मुक्त हो जाता है, विद्यात्मा बन जाता है, मतलब उस कंटेमिनेशन से निकल जाता है, भक्त बनता है, तो 79% ऑफ गुड क्वालिटीज ऑटोमेटिकली, समझो लगभग 80% जो है उसमें सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि वैकुंठ में कोई एनिमिटी का कोई प्रश्न ही नहीं है वहाँ पे, बिकॉज वो जगह ही है क्या, वैकुंठ। वहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, वहाँ पे ऐसा मेंटेलिटी ही नहीं।
तो ये है। और फिर बाद में इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, वन इज नॉट अलाउड टू एंटर वैकुंठ अनलेस ही हैज कंप्लीटेड सॉरी ही हैज कंप्लीटली डेवलप द गुड क्वालिटीज। और वहाँ पे एंटर करना आसान नहीं है, उसको सारे जो गुण है वो डेवलप करने पड़ेंगे, और उसी का प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो वो गुण हमने कई बार अपने देखा है, उसके ऊपर पूरा सेशन भी किया था हम लोगों ने। 26 गुण होते हैं भक्तों के, और वो शायद हम लोग 100% जो है उस मात्रा में नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट हमें कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ परसेंट तो हमारे अंदर आए, एटलीस्ट जाने वो गुण क्या है, ट्राई टू डेवलप दैट। अमान नहीं होना चाहिए, उसको मान नहीं होना। कई बार ऐसा होता है, हरे कृष्णा भी नहीं बोला तो इसका दिमाग खराब हो जाता है, ये कैसे इसकी हिम्मत हुई, मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला, मुझे प्रणाम नहीं दिया, तो बैड। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, अमान ही न मान देना चैतन्य सदारी। वो अगर मेंटेलिटी रहेगा हमारा कि मुझे मान चाहिए, तो कभी हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे, कभी भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, जब तक हम लोग नम्र नहीं होते हैं हम लोग। तो वैसे बनना है। और इट इज ऐसा लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट कार्य है ये, कैसे मतलब मैं कैसे मेरा मान ईगो सब छोड़ दूं, बट इट इज। हम लोग इसमें भी देखते हैं भागवतम में भी, जो एक आई थिंक 10th कैंट नहीं 11th कैंटो में शायद एक ब्राह्मण का एक स्टोरी है, जहाँ पे मैं कई बार उसका रेफरेंस दे चुका हूँ कि वो इतना घमंडी था पहले कि बहुत हर किसी का इंसान, लेकिन तो जब चेंज हुआ तो मतलब इतना चेंज हो गया कि वो जब मतलब बड़ा मुश्किल से उसको प्रसाद मिलता था, वो प्लेट लेके बैठता था, तो कोई आके उसे उस प्रसादम के प्लेट में उसको मूत्र विसर्जन करके चले जाता था, वो कुछ नहीं बोलता था वो। तो वी कैन जस्ट इमेजिन, मतलब शास्त्र में भी उदाहरण है कि अगर कोई बनना चाहे तो बन सकता है। तो हम लोग तो क्या है, हम लोग उतने उतने बुरे नहीं है, बट या वी कैन ट्राई टू डेवलप द क्वालिटी एंड वी कैन ट्राई टू चेंज। अगर कोई इंसल्ट कर रहा है तो लेट हिम इंसल्ट, कोई कुछ बोल रहा है तो उनको बोलना दो, इट इट डजंट मैटर। हम लोग यही सोचना है, मैं इसी लायक हूँ, मैं नालायक हूँ, तो इसके लिए गालेगा। इफ वी थिंक दैट वे, तो हम लोग भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो अगर सोचेंगे तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है हम लोगों का। और फिर लास्ट में ये एक लाइन में कुमारस कंक्लूडेड that the only reason for the doormats checking them was that the doormen themselves were imposters। और प्रभुपाद जी ये कह के यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि उनको लगा कि ये नकली द्वारपाल है, और मतलब इनको यहाँ पे नहीं होना। एंड दैट्स व्हाई हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे फिर वो आगे उनको शराब देते हैं, पूरा सारा हम आगे देखेंगे। तो इसी मैसेज के साथ कि हम लोगों को जो गुड क्वालिटीज जहाँ पे जो मेंशन कर रहे हैं वो डेवलप करना बहुत जरूरी है हमें एज ए वैष्णव। अगर कुछ लेसन लेना है आज के श्लोक से तो यही कि वी नीड टू डेवलप गुड क्वालिटीज एंड वी नीड टू लीव द बैड क्वालिटीज। दोनों करना, छोड़ना है पहले, और अच्छे क्वालिटीज की तरफ हमको आगे हाथ बढ़ाना है। वी नीड टू ट्राई टू डेवलप। तो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ, और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो आज के हमारे स्पीकर्स हैं उन्होंने अच्छा तैयारी किया होगा। ये तो मैंने खाली इम्प्रॉम्प्टू किया, पर वो आए आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई सेड लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। लोग जमा हुए हैं तो लेट्स रीड भागवतम, लेट्स ट्राई टू डू सम कंटेम्पलेशन ऑन इट। तो जो तैयारी करते हैं हमारे एडिशनल स्पीकर हेमंगिनी माता जी, सरोदय प्रभु, प्लीज ऐड योर पॉइंट्स। स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। मंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इसम गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।